फंक्शन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। नाम नाम के के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में देखो ना देखो ना कितना कितना बढ़िया बढ़िया चीज चीज लिखा लिखा है ना। है ना। फन का फन का नाम तो नाम तो सुना ही सुना ही होगा। होगा। और और वैसे भी वैसे दो भी साल 2 से साल तो से तो फनी हो फनी हो रहा रहा है। है। फन, फन, मस्ती। मस्ती। जैसे ही जैसे पहले पहले चैप्टर में चैप्टर में मस्ती मस्ती शुरू शुरू होगी ना, होगी उसे ना, उसे तुम्हें तुम्हें पता पता चलेगा कि चलेगा कि कितनी कितनी मस्ती हो मस्ती रही है हो रही है पहले वाले पहले वाले चैप्टर चैप्टर में। में। उसके उसके बाद बाद सेकंड सेकंड चैप्टर चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट होता है होता है व्हाट। व्हाट। लिमिट लिमिट। लिमिट। मस्ती मस्ती करिए करिए लेकिन लेकिन किस में किस रह में के। रह के। लिमिट्स में लिमिट्स रह में के। रह के। हाँ, इसके इसके बाद बाद फिर से फिर एक से एक चैप्टर चैप्टर है। है। क्या? क्या? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। मतलब आप मतलब आप मस्ती मस्ती करिए करिए लिमिट में लिमिट रह में के, रह के लेकिन लेकिन कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए। रखिए। इसके इसके बाद इस बाद इस चैप्टर का चैप्टर का बहुत बहुत यूनिकली यूनिकली है है डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी। जबरदस्त। जबरदस्त। बहुत ही बहुत ही प्यारा प्यारा चैप्टर है। चैप्टर है। पांचवा, पांचवा, अगेन अगेन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है। तो तो इसी इसी चैप्टर को चैप्टर हम को लोग हम लोग शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म में एलसीडी एलसीडी बोलते हैं। बोलते हैं। और और सिक्स जो सिक्स जो चैप्टर चैप्टर आता है आता है उसको उसको इसको इसको एनओडी एनओडी बोलते हैं। बोलते हैं। और और इसके इसके बाद जो बाद जो चैप्टर चैप्टर आता आता है है एओडी एओडी आता है, आता है इसको इसको बोलते हैं बोलते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। आप आप सारे सारे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। इस इस एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ना में ना 5-6 5 6 चैप्टर है। चैप्टर है। पहला पहला टेंजेंट एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल। ये ये टेंजेंट एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल नॉर्मल किसी किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर कर्व पे कर्व पे नहीं है। नहीं है। इफ टू इफ बी टू बी फॉर फॉर एनी एनी कर्व, कर्व, ऐसा ऐसा कोई भी कोई भी कर्व हो कर्व हो सकता है सकता वो है जो वो जो टेंजेंट एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रा नॉर्मल रहा होगा। होगा। सेकेंड सेकंड चैप्टर चैप्टर मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली। मोनोटोनो मोनो टोनो या या इसी को इसी को मोनोटोनोसिटी भी मोनोटोनोसिटी भी कहते हैं। कहते हैं। मोनोटोनोसिटी मोनोटोनोसिटी ऐसे ही ऐसे भी बोलते हैं। बोलते हैं। मोनोटोनिसिटी का मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या मतलब क्या होता है? होता है? बिहेवियर बिहेवियर ऑफ ऑफ कर्व। कर्व। अगर अगर इसको इसको एक एक लॉजिकल लॉजिकल वर्ड में वर्ड में डालें, डालें, बिहेवियर्स बिहेवियर्स ऑफ ऑफ कर्व, कर्व। इसमें इसमें कर्व की कर्व की बिहेवियर की बिहेवियर की बात बात होगी। होगी। अब भाई अब भाई कर्व का कर्व का बिहेवियर बिहेवियर कैसा कैसा होगा? होगा? या तो या तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, होगा, या या तो तो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, और और कैसा कैसा बिहेवियर हो बिहेवियर हो सकता है? सकता या है? तो या तो इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या तो तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। क्लियर है? क्लियर है? इसी इसी तरीके तरीके से जो से जो थर्ड थर्ड चैप्टर है, चैप्टर है, क्या क्या बोलते हैं बोलते हैं इसको? इसको? मिनिमा मिनिमा एंड एंड मैक्सिमा। मैक्सिमा। मिनिमा मिनिमा एंड एंड मैक्सिमा। चौथा चौथा चैप्टर चैप्टर है है रोल्स। रोल्स। रोल्स रोल्स एंड एंड एलएमबीटी। एलएमबीटी। रोल्स रोल्स एंड एंड एलएमबीटी। एलएमबीटी। रोल्स रोल्स थ्योरम थ्योरम एलएमबीटी एलएमबीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर एडवांस। एडवांस। ठीक है? ठीक है? और और यहाँ भी यहाँ भी फॉर फॉर एडवांस एडवांस क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं बनते हैं इस इस पे। पे। इसके इसके बाद बाद आता आता है है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ एओडी। एओडी। तो तो ये जो ये जो हमने हमने पूरा जो पूरा जो चैप्टर चैप्टर गिनाया, गिनाया, फंक्शन, फंक्शन, लिमिट्स, लिमिट्स, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव में टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा, रोल्स, रोल्स, एलएमबीटी, एलएमबीटी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ये ये आपका जो आपका जो पूरा पूरा पार्ट है पार्ट ना, है ना, इसको इसको बोलते हैं बोलते हैं कैलकुलस का कैलकुलस का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, पार्ट, पार्ट पार्ट वन। वन। देखते हैं देखते ना, हैं ना, पार्ट पार्ट वन, वन, पार्ट टू पार्ट टू ऐसा ऐसा आता है आता ना। है ना। तो तो कैलकुलस कैलकुलस पार्ट पार्ट वन को वन को हम हम दूसरे दूसरे लैंग्वेज में लैंग्वेज में बोलते बोलते हैं हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस। डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस। इस इस डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस में में ओवरऑल ओवरऑल सारा सारा का का सारा सारा चैप्टर्स चैप्टर्स आते हैं। आते हैं। अच्छा, ये अच्छा, ये डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल जो बना ना, बना ना, ये ये इसी इसी वर्ड से वर्ड से लिया लिया गया, गया। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का मतलब मतलब क्या? क्या? डीडीएक्स। डीडीएक्स। डीडीएक्स डीडीएक्स कहाँ से कहाँ से आया? आया? किसको किसको डिनोट डिनोट करते हैं? करते हैं? कैपिटल कैपिटल डी से डी से डिनोट किया डिनोट किया जाता जाता है। है। डीडीएक्स डीडीएक्स को को अगर अगर यहाँ पे यहाँ पे वाई वाई लगा लगा दें दें तो तो आपको ये आपको ये बात बात समझ में आ रही है कि डीडीएक्स डीडीएक्स ऑफ ऑफ वाई वाई उसी का उसी का निकलता है निकलता जो है जो कर्व कर्व हो। हो। यानी यानी कर्व कर्व होगा होगा तो तो इसका इसका टेंजेंट टेंजेंट होगा। होगा। अगर अगर टेंजेंट टेंजेंट होगा होगा तो तो डीडीएक्स डीडीएक्स ऑफ वाई ऑफ वाई निकलेगा। निकलेगा।
बात आ रही समझ में? यानी यहाँ पर 2D की बात आई, एक y एक्सिस होगा और एक क्या एक रिलेशन बन जाएगा क्या, fx बन जाएगा। यानी कुल घूम फिर करके कहाँ पे चले आए बताओ, कहाँ पे चले आए, फंक्शन पर। इसी को fx कहते हैं। तो ओवरऑल जो ये फंक्शन का चैप्टर है, बगैर इसका स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर ये फंक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मजबूत नहीं है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है, और WCM जो वेवी का मेथड था और भी जो लॉगिक था, WCM सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, आइए पहले बात करते हैं फंक्शन पर। सर ओनली फंक्शंस पर भी क्वेश्चन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को पढ़ने के पहले याद करो मैंने 11th में एक टॉपिक पढ़ाया था, रिलेशन। याद आ रहा है कुछ? यस सर। रिलेशन बगैर फंक्शन रिलेशन के नहीं कंप्लीट होगा। भाई देखना, अगर मान लो ये कोई बॉक्स है, यहाँ पर ये f है, एंट्री कौन किया? x, बाहर क्या आया? fx। इसी fx को क्या बोलते हैं? y। ठीक है, तो x और y का रिलेशन कौन बनाया? रिलेशन कौन बनाया? किस पर डिफाइन हुआ? f डिफाइन हुआ। ठीक है, तो खैर ये एक मोरल बात है, यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है उसी रिलेशन को ही वही रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बशर्ते इनकी जो डिमांडिंग है वो पूरी होती रहे। ठीक है, तो चलो फंक्शन की भी कुछ और भी बात कर लेते हैं। तो नाउ फंक्शन को जनरली हम लोग fxn में लिखते हैं, दिस fxn में। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है ना, इट इज द टू टाइप्स। इट इज द टू टाइप्स। क्या क्या होता है पता है? कोई बताएगा? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा होता है ट्रांसजेंडर। ओहो, इसीलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ, ट्रांसजेंडर फंक्शन। ध्यान से सुनते रहना, याद भी रखते रहना। अलजेब्रिक फंक्शन इज द 4 टाइप्स। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा रेशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, तीसरा मतलब मानोगे नहीं, बोलोगे जरूर, भले आए ना आए, इरेशनल फंक्शन। एंड चौथा पीस वाइज फंक्शन। देखो नाम कितना अच्छा, पीस वाइज फंक्शन, और तुम्हारी ये शांति भंग कर देगा। पीस वाइज फंक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ट्रांसजेंडर फंक्शन की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर फंक्शन में जो पहला आता है, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा आता है ITF, यू नो, फिर जो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले भाई एक्सपोनेंशियल आता है, इसके बाद लॉग आता है। फिर इसके बाद जो आता है ज्योमेट्रिकल कर्व ऑफ फंक्शन, कर्व ऑफ फंक्शन। अब एक एक करके बात करेंगे। अभी तो पूरा हुआ ही नहीं, पहले पूरा लिख तो ले। नाउ ये जो पीस वाइज फंक्शन है ना, ये भी 5 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या लिखा दिख रहा है क्या? मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद क्या लिखा? सिग्नल फंक्शन। इंटीजर्स फंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में GIF भी लिखते हैं। GIF भी लिखा जाता है।
दूसरा क्या लिखा है सर? दूसरा क्या मॉड्यूलस के नीचे क्या लिखा है? सिग्नम SIGNUM सिंगम मत पढ़ देना। इसके बाद आ जाओ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन देखना भाई, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंड इसके बाद जो आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। मॉडुलस के बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ है। ये चार पढ़ने हैं, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंड फ्रैक्शनल। और सबसे ज्यादा इसमें ट्रिपिकल कंडीशन मॉडुलस है। तो मॉडुलस आ जाएगा तो घबराने की बात नहीं होगी, एक बार आप रिवीजन करते रहिए। बाकी ग्रेटेस्ट, लिस्ट ये सब भी बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका टोटल का टोटल क्या है ना, ये फंक्शन कितने टाइप्स हैं, इसके अलावा बोनस में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लो। पहला जो पढ़ना है क्या लिखा है? डोमेन। फिर क्या और बताओ। कोडोमेन। अरे बेटा वो ऐसे फ्री है, इवन ऑड फंक्शन। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे इवन अलग ऑड अलग, इवन आया तो ऑड जरूर आएगा। इसके बाद बताओ पीरियोडिक फंक्शन, sin x, मैपिंग को ना फंक्शन बाय फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन बाय फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद क्या आया? इनवर्स कमाल का फंक्शन है ये, इनवर्स फंक्शन। इसी चैप्टर में जब इनवर्स फंक्शन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको उसी के बाद आईटीएफ स्टार्ट कर सके, याद रखना। इनवर्स अगर हम बीच में मान लो लिख भी दिए ना तो बोलना सर इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे मेरे को बोल देना, मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि वो हम कितना भी चेंज करें, जो 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं वो हैबिट बनी हुई, ऑटोमेटिकली मार्कर लिख देता है। तो चलो इसके बाद वाला जो है इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन 8वां नंबर पे आने वाला। दिस इज द इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन या इसी को आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है? और इसी में हम लोग इसी के पैरेलल में ग्राफ भी सीखेंगे। बिना ग्राफ के कैलकुलस पर अटैकिंग करना पागलपन है। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो फिर आप समझिए कि आप कैलकुलस आपका बढ़िया नहीं होने वाला। तो फटाफट कर लीजिए। एरिया क्या बोल रहे हैं? एरिया अंडर करो। अरे नहीं बेटा, एरिया तो लास्ट में आता है, वो तो कैलकुलस का ना लास्ट सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वो इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा। चलो इसको नोट कर लो। और इसके बाद रेफरेंस सीरीज ज्योमेट्री भी बस तो फिर आप आ जाएगा, मतलब आपका सिलेबस खत्म ही हो जाएगा फिर तो। और इस चैप्टर को खत्म होने में भी जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर लग जाएगा। पूरा कैलकुलस के सर? यस सर प्रोबेबिलिटी 12th का की 11th का है? हमने पढ़ाई है क्या? प्रोबेबिलिटी 11th में पढ़ाया है क्या? बाकी है। एकदम लास्ट में लोग पढ़ेंगे। और बाकी भी लोग का जो बच गया है ना वो भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो बस एकदम अभी चलते रहिए। अच्छा इसको नोट कर लो और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना? तो आगे चलें आप, जल्दी करो। डन सर। ये सब फंक्शन के हीरो हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। नाउ फंक्शन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत लॉजिकल डेफिनेशन समझाएंगे। बुक उठा के देखोगे तो ये पता नहीं क्या कहानी कहा हुआ है। दो तरीके के डेफिनेशन समझाएंगे, एक थ्योरेटिकल और दूसरा ग्राफिकल। आप फंक्शन को देख करके कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। दूसरा
आप खिड़की से कैसे पहचानोगे ये फंक्शन है कि नहीं? मतलब आपको सब्जेक्टिव भी आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दिस इज, मान लो कोई रिलेशन आर है जो डिफाइन हुआ ए से बी पर। कोई रिलेशन आर है जो डिफाइन कर रहा है ए टू बी। अच्छा, इसको मालूम है ना, दिस इज द साइन ऑफ व्हाट? क्या बोलते हैं साइन को? क्या बोलते हैं? सर इस साइन को क्या बोलते हैं? एरो? एरो नहीं, टेंस टू। टेंस टू। तो आर इसको कभी-कभी ना ऐसे भी लिखा जाता है। ए वो याद है ना, वो केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं ना, इस पे हीट का साइन बना देते हैं, ऐसा कुछ, ए को गर्म कर रहे हैं। यस सर यहाँ पर ऐसे होगा। ए का रिलेशन किससे है? बी से। ए का रिलेशन बी से है। अब हम इसको क्या बोलेंगे? यदि आप सुनते चलो, इस आर को हम रिलेशन कहेंगे। आर को क्या बोलेंगे? रिलेशन। ए क्या है? दिस इज इनपुट। ए क्या है? इनपुट। व्हाट इज बी क्या है? दिस इज आउटपुट। ठीक है? तो आर इनपुट किया और आउटपुट क्या आया? बी आया। तो यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी। सेट ए को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? डोमेन। यस, सेट ए को डोमेन और सेट बी को रेंज। नहीं, डोमेन। ये रखना वाला छोड़ दो। आर ने बाण मारा। तीर किसको लगा ऐसे समझो। तीर किसको लगा? जिसको तीर लगा वो समझना कोडोमेन है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, तुम पता नहीं कहां से रख लेते हो अनाप। ये जैसे दिमाग में तुम लोग धस जाता है ना? वो अगर ऐसे लिख दिया आर सज एंड दिस डब्ल्यू, एन क्या है? डोमेन। डब्ल्यू क्या है? अरे नहीं बेटा, दिस इज डोमेन। और तो इसको क्या बोल दोगे? कोडोमेन। और क्या? ऐसे समझो। बात आ रही है समझ में? तो रेंज कब बनेगा ये भी हम बताएंगे। अच्छा, और भी नाम है। देखो कितना कॉन्सेप्ट है यार, बताना पड़ता है हर एक चीज को। किससे लिखें? डेट से लिखते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है? और रेंज अभी आया नहीं, उसके लिए बाद में बताएंगे। और सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो सेट यानी कोई आर है जो ए से बी को रिलेशन डिफाइन कर रहा है। वो रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है? सुनो, रिलेशन आर पहले तक क्लिक कर लो, दूसरे पेज पे चलते हैं। जल्दी करो तुम। डन सर। Okay. Now, relation R is said to be relation R is said to be what? Function. If each element of set A, each element of set A is uniquely connected to set B. Relation R is said to be function if each element of set A is uniquely connected to set B. क्या मतलब हुआ? कि R का हर एक एलिमेंट सेट A को सेट B से यूनिकली कनेक्टेड होगा फॉर मैपिंग। इसको मैपिंग भी कहते हैं। देखो ऐसा डायग्राम तो उन्होंने किताब में देखा होगा, ऐसा बना रहता है। हां सर। इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? R। ये क्या है? सेट A। ये क्या है? सेट B। ठीक है, ये एरो आप समझ रहे हो ना? कौन किधर जा रहा है? R A के साथ B पे एंट्री करा रहा है। यहाँ पे हमने मान लिया अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड।
ये हमने अपने आप से खींच दिया ऐसे। अब देखो, अब जो मैंने लैंग्वेज लिखवाया उसे पकड़ने की कोशिश करो। लैंग्वेज क्या लिखवाया कि कोई सेट आर है, डिफाइन हो रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का ईच एलिमेंट अल्फा बीटा गामा इज यूनिकली कनेक्टेड। यूनिकली समझ लो ना, डिस्टिंक्ट अलग अलग। किससे कनेक्ट हो? बी से। तो अल्फा का कनेक्शन क्या है? वाई। बीटा का कनेक्शन क्या है? एक्स। और गामा का कनेक्शन क्या है? जेड। तो ये क्या हुआ? यूनिकली कनेक्टेड हुआ कि नहीं होना? बोलो। तो पहला पॉइंट क्या लिखना? यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा मैपिंग, सॉरी मल्टीपल कनेक्टेड, मल्टीपल कनेक्शन कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट करो पहले। मल्टीपल मल्टीपल बताते हैं बेटा। मतलब अल्फा का एक वाले से दो का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उसी को मल्टीपल कनेक्शन बोलते हैं। एग्जांपल्स देखो। पहला, मान लो यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, एक्स है, वाई है, जेड है। क्या किया जाए? अल्फा को कनेक्शन करा दो। बोलो। डिफाइन आर ए बी। अब बताओ क्या ये मैपिंग है? नो सर। क्या बोला? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। बट यहाँ देखो भाई, अल्फा तो चलो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ का बीटा क्या कर रहा है? एक से दो का कनेक्शन हो रहा है। मल्टीपल कनेक्शन, इसी को मल्टीपल कनेक्शन कहते हैं। मल्टीपल कनेक्टेड ऑफ बीटा, देन नॉट ए फंक्शन, मतलब तब इनका फंक्शन नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल समझना। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? नो सर। सभी लोग समझो भाई, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? रीजन बताओ। ईच एलिमेंट यहाँ तो बीटा छूट गया भाई। तो क्या होगा? नॉट ए फंक्शन। किस कंडीशन का वायलेंस हो रहा है? बीटा इज नॉट कनेक्टेड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ बी। थर्ड कंडीशन। यस सर। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है ना। ए और बी है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड है। अगर बी में कोई बच जाए तो भी ये मैपिंग बनेगा। ध्यान रखना, ए का सारा कंडीशन इन्वॉल्व होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन। हाँ पूछो। सर अगर बीटा एक्स के साथ कनेक्टेड रहता तो बीटा किसके साथ होता? एक्स के साथ। हाँ चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। हालांकि ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, फिर क्यों पूछ रहा है तुम? ये एक्स मान लो, वाई मान लो। नहीं सर, सिर्फ एक्स के साथ और अल्फा भी एक्स के साथ। अल्फा भी एक्स के साथ, बीटा भी एक्स के साथ। और बताओ। बस चलो भाई बताओ क्या ये होगा मैपिंग? नहीं सर। नो सर। नहीं समझा क्या बोल रहे हो? नहीं सर। सोच के बोलो।
ये फंक्शन है है कि कि नहीं है? नहीं यूनिकली कनेक्टेड है। हाय सर क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? नो फिर क्या सोचे? वो अच्छा किया कि पूछ लिया। मुन्ना ये क्या बोल रहा है? सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B से यूनिकली कनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि अल्फा को x के साथ है ना, मतलब A का सारा अलग-अलग एलिमेंट B के एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। तो ये अलग-अलग एलिमेंट है। अब ये भले ही ऐसा नहीं है कि ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल सही है। मान लो x है, y है, z है, ये भी मैपिंग हुआ। ये भी क्या हुआ? मैपिंग हुआ। अगर आपके सामने ऐसा आ जाता है, मान लो अल्फा बीटा गामा, अब बताओ। नहीं है। ऊपर वाला है सर। सोच के बोलो इन दोनों में कौन है? नीचे वाला है सर। ऊपर वाला है सर। सर ऊपर वाला है नीचे वाला है। ऊपर वाला ये नहीं है फंक्शन। याद रखना, मतलब ऐसा अगर फिगर बने तो है। यस कि नहीं है? अगर ऐसा फिगर बने, एक से दो नहीं है सर। अगर ऐसा फिगर बन जाए है सर। क्लियर है? तो ये डिजाइन याद रखना। लेस देन बनेगा नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा तो होगा। जल्दी नोट कर लो। सर फिर पूरे वो बाकी के क्या उसको क्या बोलेंगे सर? बाकी वाई जेड अरे छोड़ दो ना। अच्छा चलो बता देते हैं। सुनो इसको नोट कर फिर आगे बताते हैं। डोंट वरी। हो गया? कर लिया? सारे एग्जांपल नोट कर लेना भाई। चलो अभी एक एग्जांपल बढ़िया वाला लेते हैं और आप समझना ठीक से। दिस चलिए बताइए फटाफट फंक्शन है कि नहीं? है सर। पक्का? चलो भाई फंक्शन है। पहला काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं कि डोमेन कौन है इसका? डोमेन सेट ए। देखो क्या लिखा हुआ। सेट ए को क्या बोलेंगे? डोमेन। यस, तो डोमेन क्या होगा? सेट याद है ना, कर्ली ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कोडोमेन इसका। कोडोमेन कोडोमेन x1 x2 x3 हाँ मैं दिखाऊंगा फिर से। चलो देखो कोडोमेन में लिखा हुआ है। किसको बोला? सेट बी को। सेट बी व्हाट? सेट बी। बी में कौन एलिमेंट है? x1 x2 x3 x4 x5। दिस इज द कोडोमेन। अब बात आता है कि रेंज। देखो बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इसको आप समझना, इससे कई पार्ट निकल के आ रहे हैं। अब रेंज कौन हुआ? अब ध्यान सुनो। जो सेट ए का जो इमेज बन रहा है सेट बी में, जो इमेज बना जिससे कनेक्ट हो रहा है वो इमेज कहलाएगा। x1 x2 तो इसमें कौन सा बना? इमेज कौन बना? x1 और क्या? x2 it's called रेंज। और टोटल क्या होगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर ही क्या है? रेंज बैठा हुआ है। तो दिस इज द x1 एंड क्या? x2। याद रखना, रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट ऑफ कोडोमेन।
अब बात आती है कि मान लो अगर आपसे ये अब पुराना हो चुका है, इसे नहीं पूछता डोमेन नेम बताइए, क्योंकि लॉजिकल दूसरा चीज आ गया, इसमें पूछे जाते हैं प्री इमेज और इमेज। प्री इमेज हमेशा डोमेन को कहते हैं। इसका प्री इमेज कौन हुआ भाई? अल्फा, बीटा, गामा और क्या? डेल्टा। दूसरा पॉइंट, इमेज कौन हुआ? इमेज कौन हुआ? जिसका प्री इमेज से इमेज बन रहा है, जिस एलिमेंट का प्री इमेज से इमेज बन रहा है, दिस इज कॉल्ड यानी क्या? रेंज। इमेज को क्या बोलेंगे? रेंज। तो ये क्या हो जाएगा इसका इमेज बताओ? x1 और x2। फटाफट अच्छे से लिख डालो। इस पे कई चीज आ गई। एक तो फंक्शन है, पता चल गया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और एक डिफिनेशन ये पता चला। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्री इमेज, डोमेन, इमेजेस। सर रेंज एक बार रिपीट करो ना। बेटा रेंज ना जो सेट ए से जो इमेज बनेगा ना सेट बी में, वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। और जो नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा है ना, इनको रेंज नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो बच गया, जिस पे जो मैपिंग बन रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? रेंज। अब पूरे एलिमेंट को देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ग्राफ ऐसा करली खींचा हुआ है, दिस इज कोडोमेन। डोंट वरी, आएगा भी। हो गया? एक क्वेश्चंस लेते हैं। If y equal to x plus 2, डिफाइन हो रहा है। अरे भैया यहाँ कौन से काम हो रहा है, सब लाइन में लगे। होल नंबर 2 n फाइंड करना है। फाइंड सब वैल्यू इसको किसको कहते हैं मालूम है? सब वैल्यूज कहते हैं क्या? डोमेन को। सब वैल्यूज किसको कहते हैं? प्री इमेज को। मैं सब लिख दे रहा हूँ। और किसे कहते हैं? इमेज को। और क्या होता है? रेंज। और क्या होता है? कोडोमेन। तो पहले तो ये पता करिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये फंक्शन है कि नहीं। चलो भाई, आप लोग ट्राई करोगे? मैं शुरू करूं। देखो ध्यान से। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है? और इसी y को हम क्या बोलते हैं मालूम है? x बोलते हैं। तो fx बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2। यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे। ये व्हाट इज दिस? सेट A। और इसे क्या कहते हैं? सेट B। सेट A में कौन दिया हुआ है? होल नंबर। और सेट B में कौन है? नेचुरल नंबर। ये रिलेशन बन रहा है F यानी जो W है होल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर? 0 3 4 बस ऐसे कंटिन्यू इनफिनिटी टाइम्स लिख दिया। अब इधर नेचुरल नंबर निकालिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है? अब हम लोग चेक आउट करते हैं कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाले सवाल तक तो लिमिट था 4 5 था, आपने देख लिया। यहाँ पे अब आ जाओ, x की वैल्यू इसे क्या कहते हैं? x। डोमेन x की वैल्यू पुट करो 0। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? y की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 2 0 प्लस 2 बराबर। यानी 0 का रिलेशन किससे हो रहा है बताओ? 0 का रिलेशन किससे बना? 2। क्लियर है? अब आ जाओ x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 3 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो 1 का रिलेशन 3 से। दिस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू बताओ 4। तो 2 का रिलेशन 4 से। अब बताओ 3 का रिलेशन, अरे डायरेक्ट डालो ना, 3 प्लस 3 दैट इज 5। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 4 का 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके बाद जितने भी एलिमेंट बनेंगे सारे का सारा कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। हाँ सर। आराम से जाएंगे, इनफिनिटी तक जाएंगे,
है ना? यानी इसका मतलब सेट ए का सारा का सारा कनेक्टेड है कि नहीं सेट बी से, ये बताओ। यस सर Yes, sir. क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर सेट ए का सारा एलिमेंट का कनेक्शन है कि नहीं सेट बी से, कंफर्म कर लो एक बार। सारा का सारा है? नो सर, वन नहीं है, वन नहीं है सर। अरे मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ, सेट ए का सारा तो क्या ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब एक एक करके बात करते हैं। ये फंक्शन हो गया। नाउ डोमेन बताओ, इसका डोमेन। अच्छा, डोमेन को और भी क्या कहते हैं मालूम है? प्री-इमेज। क्या लिख दें यहाँ पर? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो इसी को हम शॉर्टकट में लिख दें डब्ल्यू। तो डोमेन क्या हुआ? क्या? होल नंबर। लो और बताओ सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट कोडोमेन बताओ। कोडोमेन मुझे नहीं लगता कि कोडोमेन में कोई सेट बी को देखा, उसी को बोल दिया नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। इंपॉर्टेंट नेचुरल माइनस वन। समझ में आ गया। रेंज दैट इज इमेज। ये वन का कनेक्शन किसी एलिमेंट से नहीं है। अगर रहता तो फिर सेट रेंज और कोडोमेन बराबर ही हो जाता। यानी कि इस वन को निकालना पड़ेगा। तो क्या लिख दूं? देखो कैसे लिख दूं? ऐसे लिखूं 2 3 4। ये सारा क्या है? इमेज बन रहा है, लेकिन वन को हटा दिया। तो ये भी आंसर सही है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं तो बताओ क्या लिखूं? नेचुरल और बोलो 1। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसे। क्लिक करो। चलो यही सेम सवाल है बैक से। सेम क्वेश्चन है। अब कुछ दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछे प्री इमेज नहीं, प्री इमेज अभी छोड़ दो। इमेज ऑफ 7। इमेज ऑफ 7। अच्छा 7 भी छोड़ दो। इमेज ऑफ 3 का इमेज। 3 का इमेज मतलब अगला वाला जन्म। 3 का अगला वाला जन्म क्या होगा? 3 का इमेज क्या बना? 5। कैसे बना? इससे हेल्प मिला। ठीक है, तो क्या बनेगा? इमेज ऑफ 3 क्या करेंगे बताओ? 3 प्लस, अरे यही है ना यार, क्या लिखा था? x + 2 यानी 3 + 2 = क्या? 5। अब बताना अगेन। इमेज ऑफ 7 व्हाट? 9 7 7 + 2 वेरी गुड बेटा। इमेज ऑफ 99 बोलो 1 इमेज ऑफ आपको समझ में आ रहा है ना? 7 to 9 बोल जा। 7 चलो अब बिना कुछ मुझे समझाए अब आप आंसर फटाफट बताते चलिएगा। प्री इमेज ऑफ 9 7 सही है ना? 7 yes. कैसे निकालेंगे प्री इमेज? देखो यहाँ पे देख लो। अब हमें ना x निकालना है। ये दिया हुआ है यानी इमेज दिया हुआ है। इमेज क्या निकला? 9 x + 2 x बराबर क्या? 9 - 2 बराबर क्या? 7। ठीक है। प्री इमेज ऑफ 17 ये जो दो इमेज से माइनस करा देना। 50 में दो कंडीशन दिया रहे हैं। अच्छा प्री इमेज ऑफ 79 फटाफट नोट कर लो।
ऐसा ऐसा ये ये दिया हुआ है A A B B C C D D और और B भी B भी दिया दिया हुआ हुआ है है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 गिवन गिवन दैट है दैट है FA FA बराबर बराबर 2 2 FB FB बराबर बराबर 3 3 FC FC बराबर बराबर 5 5 FD FD बराबर बराबर 1 1 तो तो आपसे आपसे पूछा पूछा जा जा रहा रहा है है फाइंड फाइंड द द सब सब वैल्यू। वैल्यूज सोचिए कि सोचिए कि अरे अरे ये तो नया तरीके से सवाल आ गया, ये तो अभी तक तो सब सब बन बन रहा रहा था था बॉक्स बॉक्स टाइप का, टाइप का, ये ये क्या क्या है? है? कहाँ गया भाई, बंद कर दो। सर सर डोमेन डोमेन ABCD ABCD रेंज रेंज 2 2 3 3 5 5 1 1 कोडोमेन 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 सेट सेट बी बी सेट सेट बी बी चलो चलो आइए, आइए ये ये बालक बालक ठीक ठीक बताया। बताया देखो देखो इसको इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे लिखेंगे F F such such that that A A tending tending to to B, B है ना? है ना? और इसी को जब आप डिफाइन करते हैं ना तो इसी को F को A के साथ लगा दो तो ये ये बन बन जाता जाता है है और और यही यही डिफाइन डिफाइन ऐसे ऐसे हो हो जाता है। जाता ये है, बार ये बार बार हम बार हम लिखेंगे, लिखेंगे डोंट डोंट वरी, वेरी बट बट इसको इसके थोड़ा हम थोड़ा हम टाइम टाइम लेके लेके समझाना समझाना चाह चाह रहे रहे थे, थे लेकिन लेकिन इसी इसी D डी को को Y Y लिखते लिखते हैं, हैं A को A को आपको आपको पता है पता है डोमेन डोमेन लिखते हैं लिखते हैं और ये और ये आपको आपका एक बन बन जाता है जाता है Y Y इक्वल टू इक्वल क्या टू क्या FX। FX तो तो जब भी जब भी आपको आपको ऐसा ऐसा दिखे दिखे तो तो आपके आपके दिमाग में दिमाग में ये चलना चलना चाहिए। चाहिए चलिए चलिए अब अब आप आप मैपिंग मैपिंग बना बना लो लो ऐसा। ऐसा ये क्या ये क्या है? है A, A ये क्या ये क्या है? है B, B डिफाइन क्या डिफाइन क्या हुआ? हुआ F, F F F कहाँ से कहाँ से दिमाग में दिमाग में आया? आया चूंकि चूंकि दिया दिया हुआ हुआ है, जो था जो यहाँ यहाँ दिया दिया रहेगा रहेगा वही वही लगा लगा देंगे। देंगे और और चूंकि चूंकि फंक्शन फंक्शन पढ़ रहे पढ़ हैं रहे हैं तो तो नोटेशन भी नोटेशन भी F का F ही का है। ही है। अब A अब में A में कौन 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 एलिमेंट है? एलिमेंट है ये जो ये जो लिखा है लिखा ना, है ना ये जो ये जो लिखा लिखा है है इसको लिख इसको लिख डालिए डालिए A के A के पास, पास A A B B C C D। D B में B जो में जो लिखा लिखा है है 1 1 2 2 3 3 4 4 5। 5 अब अब बताओ बताओ रिलेशन रिलेशन किससे किससे बन रहा बन है? रहा अब है? अब देखो देखो ये ये चीज आ चीज आ गया, गया ना यही यही चीज है चीज है यहाँ यहाँ पर। पर देखो देखो F F A A का का 2 2 के के साथ, साथ यानी यानी A का A का रिलेशन रिलेशन 2 2 के के साथ। साथ A A यहाँ यहाँ पर पर है है 2। बात बात समझ में समझ में आएगी आएगी नहीं? नहीं A का A का 2 के 2 के साथ, साथ B B का का 3 के 3 के साथ, साथ C C का का 1 के 1 के साथ, साथ C का C का 5 के 5 के साथ है साथ भाई, है भाई और और D D का का 1 के 1 के साथ। तो साथ। तो पहले पहले ये आप ये आप बताइए बताइए क्या क्या ये ये फंक्शन है फंक्शन कि है कि नहीं है? नहीं है? यस यस सर। सर यस सर इसके इसके सारे सारे एलिमेंट एलिमेंट कनेक्शन कनेक्शन है है और और मल्टीपल, मल्टीपल बस यही दो कंडीशन कंडीशन याद याद रखो, रखो ए के ए के सारे सारे एलिमेंट एलिमेंट कनेक्शन कनेक्शन होने होने चाहिए चाहिए और कोई और कोई मल्टीपल मल्टीपल कनेक्शन कनेक्शन नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए तो तो दिस इज दिस द इज द फंक्शन। फंक्शन अब पहला पहला काम काम बताओ, बताओ डोमेन, डोमेन व्हाट इज व्हाट द इज द डोमेन? डोमेन ABCD A B A B C C D D E, D रेंज, रेंज रेंज बताओ। 2 3 1 5 2 3 सोलो 4 सोचो, 1 2 3 4 1 2 2 3 3 5 हाँ, हाँ 1 1 2 2 3 3 5। 5 अच्छा, अच्छा कोडोमेन कोडोमेन बताओ, बताओ कोडोमेन। 1 2 3 4 5 चलो, चलो अगर मैं अगर मैं पूछूं पूछूं इसका इसका प्री प्री इमेज इमेज बताओ, बताओ प्री प्री इमेज इमेज डोमेन ABCD क्लियर क्लियर है? है अच्छा, अच्छा इसका इसका इमेज इमेज बताओ। बताओ 1 2 3 5 नोट कर लो। रेंज In the in the figure, figure find the find the domain domain find find the the domain, domain range, range codomain. codomain
PQRS domain 1 2 3 4 range 1 2 3 4 5 codomain. क्लियर, ठीक है, सभी का सही है, मिला लिया ना? Yes, sir. व्हाट इज दिस? रेंज। पूरा कोडोमेन इधर का आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मैपिंग, नंबर ऑफ मैपिंग, नंबर ऑफ मैपिंग, या इसी को नंबर ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। मैंने जैसे बताया कि फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं। और क्या? फ्रॉम ए टू बी, यानी दो सेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नोटेशन कर लो। नोटेशन क्या होगा? मान लो ये डिफाइन हो रहा है। ये x1, x2, x3, ये कहाँ पे लिखेंगे? xm तक। और ये y1, y2, y3 कहाँ तक मान ले? yn तक मान लिया। डिफाइन हो रहा है f, ये क्या हुआ? a, ये क्या हुआ? b। अब जरा बताओ x1 के यहाँ पर कितने तरीके से इमेजेस बन सकते हैं? अरे बोलो ना। मतलब x1 जो है कितने लोगों से कनेक्ट कर सकता है n टाइम्स। तो x2 भी कितने तरीकों से? x2 भी, x3 भी, xm भी। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या मतलब हो रहा है? हाँ, नंबर ऑफ, बेटा ना इसको याद रखना, इसे तरफ बताना पड़ता है, नहीं तो ये ना भूल जाता है फॉर्मूला। तो x1 का इमेजेस n टाइम्स, तो n into n into n into n ऐसे करते चले जाओ। कहाँ तक जाएगा ये? कहाँ तक जाएगा? m times तो इसको लिखिए कैसे? क्या ऐसे याद करें? n to the power m। तो यहाँ पर जो बैठा रहे लास्ट में और यहाँ वाले पर ये पावर में आ जाता है। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना तुम लोग। जल्दी करो। सर वापस बताओ सर, समझाने से। चलो क्या नहीं समझा बेटा? बोलो क्या नहीं समझा? लेकिन सर एक डोमेन एक ही मतलब इमेज बना सकता है ना? नहीं, एक ही नहीं बनाएगा, वही तो बोल रहा हूँ। x1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी कनेक्ट। अब जब y1 को होगा तो जब y2 से होगा तो y1 से नहीं होगा। हाँ सर, मतलब किसी एक से ही हो सकता है यार। कैसे लिखूंगा? अगर लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ बारे में नहीं, x1 का y1 के साथ भी हो सकता है, y2 भी जा सकता है, y3 भी जा सकता है, y4 भी, yn। यानी इसको कितने नंबर ऑफ मिल रहे हैं अरेंजमेंट? n टाइम्स। तो वही लिखा n। क्लियर है? इसी तरीके से x2 भी, इसी तरीके से x3 भी एंड सो ऑन। इसको हम हटा देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे। बस 2 लेक्चर बाद तुम लोग एकदम बढ़िया हो जाओगे, टेंशन मत लो। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ मैपिंग। ये नोट कर लिया है, दूसरे पे देते हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ मैपिंग a b c d x y z 4 cube 3 हाँ सर 3 की पावर। सर लोग अपना मतलब बता देते हो कि सर आप कितना भी समझाइएगा, हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। अभी यही समझाए हैं तो उल्टा मत कर देना। उल्टा भी कर दिया तुम लोगों ने। बोल क्या लिखो? 4 की पावर 3 की नहीं पावर सर 3 की पावर 3 की पावर 4